आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग जिले में बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस अधिकारियों के लिए रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दुर्ग पुलिस और यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में जेजे एक्ट और पास्को एक्ट के प्रावधानों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। भिलाई के सिविक सेंटर के सीए बिल्डिंग में आयोजित इस कार्यशाला में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, विवेचकों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम 2015 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को एक्ट के तहत पुलिस की भूमिका को और अधिक संवेदनशील, समन्वित और विधिसम्मत बनाना रहा। प्रशिक्षण सत्रों में बाल पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया, बयान लेने के चाइल्ड फ्रेंडली तरीके, चिकित्सीय प्रशिक्षण, काउंसलिंग, पुनर्वास, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। केस स्टडी के माध्यम से विवेचना के दौरान आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा हुई। दुर्ग पुलिस की बड़ी ही सराहनीय पहल है ये। यूनिसेफ के सहयोग से यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और बच्चों के संबंधित जो अन्य अधिकार हैं उनको लेकर के कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, बाल संप्रेक्षण गृह, बाल कल्याण समिति के अधिकारी भी शामिल हैं। तो कानून के बहुत सारे बारीक पहलू होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं शिक्षण का अभाव, जानकारी का अभाव होने के कारण जैसा नतीजा हम चाहते हैं वैसे नहीं आ पाते। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी एक लोगों में जागरूकता आएगी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो भ्रांतियाँ भी रहती हैं या कन्फ्यूजन रहते हैं वो दूर होंगे और आगे चल करके मैं मानता हूँ कि इससे विवेचना में भी और जो न्याय प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी गुणवत्तापूर्वक सुधार आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आज दिन भर की ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें सभी पहलुओं पर बड़े विस्तार के साथ यूनिसेफ के लोगों के द्वारा चर्चा की जाएगी। यूनिसेफ के सहयोग से जिला पुलिस दुर्ग द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के जो प्रावधान है उसके विषय में विवेचकों को बताना और साथ में जो थानों में बाल कल्याण अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमको अपने न्यायिक अधिकारों के विषय में नहीं पता रहेगा, कानूनी जानकारियाँ नहीं रहेंगी, तब तक किसी भी समस्या का सही समाधान सही ढंग से किया जाना संभव नहीं है। और बाल अधिकार और बाल कानून इतने व्यापक हैं, उनके प्रावधानों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती है, जैसे CWC है, महिला बाल विकास विभाग है, बाल संप्रेषण गृह है, जेजे बोर्ड है। तो इन सभी के दायित्व और इनके क्षेत्राधिकार और काउंसलिंग एजेंसी, रिहेबिलिटेशन एजेंसी कौन कौन है, सब जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज यूनिसेफ के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें यूनिसेफ के प्रतिनिधि दिल्ली से भी आए हुए हैं और उनके सानिध्य में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। देखिए, बाल अधिकार और बाल कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि पुलिस को उसका जानना जरूरी है। जैसे रात्रि में कोई बाल अपचारी विधि से संघर्षित बालक पकड़ा जाता है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे रखना है, कैसे जानकारी लेना है, कैसे पूछताछ करना है, क्या बिहेवियर करना है, कैसे खाना देना है, ये सारी चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो कोर्ट का एक वो रहता है कि कोर्ट भी इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती है और साथ ही जो चीज़ें मीडिया में भी बताई जाती है उसमें बच्चों से संबंधित अपराधों के विषय में अलग से गाइडलाइन है। तो इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रशिक्षण हमने आयोजित किया है उसका उद्देश्य ये है कि जब बच्चा कई बार जो सिस्टम में आता है, सबसे पहले जो इंटरफेस होता है बच्चे का वो पुलिस के साथ है। तो पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी है। और ये भी कोशिश है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो है मिल करके एक बच्चे के साथ किस तरह से उस बच्चे के पुनर्वास के लिए काम करे। तो चाहे वो बाल कल्याण समिति है, फिर किशोर न्याय बोर्ड है, उसके लोग किस तरह से मिल करके हम लोग सब कोई जिला स्तर पे बच्चे के साथ एक सामंजस्य से मिलकर के किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उस पे बहुत चर्चा हो रही है और अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, क्योंकि विषय भी गंभीर है। बहुत सारे समस्या निकल के आ रही है, चैलेंजेस, और वो वास्तविक तौर पे इम्पोर्टेंट है कि सबको वो मौका मिले एक दूसरे से बात करके कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन बेटर किया जाए ताकि बच्चे को हम पूरा सपोर्ट कर पाए। मेरे ख्याल से पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि कॉन्स्टेंटली ड्यूटी पे रहते हैं, लोग ट्रांसफ़र होते हैं, तो एक जो डेजिग्नेटेड
लोग होते हैं जो बच्चों के हित के लिए काम करें, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कई बार कानून को आप समझना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों का कानून थोड़ा सा अलग है किशोर न्याय अधिनियम की, जिसके बारे में हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो कई बार जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें भी फिर कई बार लोगों को थोड़ा टाइम लगता है समझने में। और उसके साथ साथ ये भी कि कई बार बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको नॉलेज नहीं होता, तो उसके कारणवश जो ये होता है कि कोऑर्डिनेशन में थोड़ी कमी आती है। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा कानून के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण चालू रखें। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।